नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हिस्ट्री। और हिस्ट्री जीके में अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं साथियों, फर्स्ट पेपर के लिए। और उसमें एक टॉपिक अपना भक्ति आंदोलन, जिसमें विभिन्न संतों को अपन पढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में आज अपने बात करेंगे कबीरदास जी की और मीराबाई की। दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हर एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे इस टॉपिक में अपने। कोई भी पॉइंट इनसे संबंधित छूटे नहीं, ये विशेष ध्यान जो मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें साथियों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा रीट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथियों। हमने हमारे एप्लीकेशन पर लॉन्च कर रखा है। ठीक है। और बहुत जल्द आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो रीट की अवेलेबल करवा दी जाएगी अलग से भी। ठीक है साथियों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में। तो देखिए, इनका जो जन्म है उससे संबंधित देखिए ऐसा कोई प्रमाणिक सबूत तो नहीं है, कोई ठोस प्रमाण तो नहीं है। लेकिन 1440 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है और 1398 ईस्वी में भी इनका जन्म साथियों माना गया है। तो फिक्स नहीं है, तो एग्ज़ाम में भी पूछा नहीं जाएगा निश्चित तौर पे। काशी में साथियों इनका जन्म हुआ था। इनकी जो माता हैं वो अज्ञात है निश्चित तौर पे। और लोग ऐसा मानते हैं, या किंवदंतियाँ ऐसी है ना, जो बातें चलती हैं उनको अपन किंवदंतियाँ, यानी कि लोग मतलब बात करते हैं जिस चीज़ के बारे में, तो लोक मान्यताओं को अपन किंवदंतियाँ बोल सकते हैं, है ना। उनके अनुसार जो कबीर थे वो एक हिंदू विधवा महिला के गर्भ से जन्मे। ठीक है। जिसकी वजह से लोक लाज के भय से उस विधवा महिला ने जो है वो कबीर को लहर तारा तालाब के किनारे साथियों छोड़ दिया था। ठीक है। और उसी वक्त एक प्रकार से आप मान सकते हो, या कुछ देर बाद में अ, नीरू और नीमा, यानी कि एक जुलाहा दंपति है ना, जिसमें नीरू जो है वो उधर से गुजर रहा था, तो उनको बच्चे की रोने की आवाज़ आई, तो वो लहर तारा तालाब के किनारे से उनको उठा करके अपने घर ले गए। ये जो जुलाहा दंपति थी, इन काफ़ी शादी को काफ़ी समय हो गया था, इनको कोई संतान वंतान नहीं हो रही थी। तो इस वजह से इनको भी संतान की आवश्यकता थी। और फिर इन्होंने जो वो कबीर का पालन पोषण साथियों इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है। और इनका जो नामकरण है कबीर, है ना, वो भी नीरू और नीमा जो थे उन्होंने ही दिया था। कबीर का अगर वैसे अपन बात करें तो कबीर का अर्थ होता है साथियों महान, है ना। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान होता है। और देखिए, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद थे। रामानंद को पिछले ही वीडियो में साथियों हम लोगों ने पढ़ा है। रामानंद जी जो थे, उन्होंने क्या किया था कि जो भक्ति आंदोलन जो दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था, है ना, उसको उत्तर भारत में लेकर के आने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रामानंद जी को ही जाता है। और रामानंद के ही शिष्य थे कौन? कबीरदास। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग में रामानंद जी ने कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने इस एक प्रकार से कबीरदास जी को शिष्य बनाया। निर्गुण भक्ति धारा के साथियों कबीरदास जी समर्थक थे। इनका मानना था कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, ईश्वर के लिए कोई विशेष स्थान, है ना, होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि पत्थर, यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे कबीरदास जी। निर्गुण भक्ति धारा का मतलब यही है कि निर्गुण यानी कि सगुण, यानी कि एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में जो आप मान करके उसकी पूजा करें, पत्थर की जो मूर्ति बना करके पूजा करें, वो सगुण आप मान सकते हो। निर्गुण यानी कि हर जगह ईश्वर है, यानी ईश्वर सर्वव्यापी है। इसका मतलब है कि कबीर जो वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे साथियों। मूर्ति पूजा के एक प्रकार से विरोधी थे कबीरदास जी। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर एक छोटे से पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं तो पूरे पहाड़ को पूजने लग जाऊंगा, अगर ऐसे ही भगवान मिलता है तो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इनका मानना था। तो इनका जो है वो एक प्रकार से ईश्वर सर्वव्यापी था। निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक थे। और ये अद्वैतवाद को मानने वाले, है ना। और एकेश्वर, एक अद्वैतवाद, ठीक है। या फिर अद्वैतवाद का मतलब इनका मानना यह था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। यानी कि एक ऐश्वर्यवाद को मानने वाले थे, यानी कि एक ईश्वर को मानने वाले थे। कोई ईश्वर अलग अलग नहीं होता, एक ईश्वर होता है जो कि सर्वव्यापी है, उनका ये मानना था। निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक थे।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक थे साथियों। कबीर संन्यास विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि संन्यास लेने में कबीर विश्वास नहीं रखते थे। पहले निर्गुण धारा के संत थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन यापन करते हुए साथियों भक्ति मार्ग को अपनाया। ठीक है। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो था लोई, है ना, लोई। और इनके जो पुत्र और पुत्री थे उनका नाम था, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली साथियों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। इसके अलावा जाति प्रथा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, सामाजिक वर्ण व्यवस्था के कटु आलोचक थे। इन्होंने साथियों हिंदुओं के बारे जो हिंदू एक प्रकार से जिस तरह से पूजा करते हैं उसके लिए भी इन्होंने एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि उस चीज़ का भी इन्होंने विरोध किया। और जिस प्रकार से मुस्लिम जो एक प्रकार से माइक पर बोलते हैं, है ना, अल्लाह अकबर, इस प्रकार से माइक से ज़ोर ज़ोर से बोलने का भी इन्होंने विरोध किया, है ना। और इन्होंने ये कहा कि ईश्वर जो वो सब जगह है और उसको जो है वो इस प्रकार से नहीं पूजा जाना चाहिए। ये मानना चाहिए कि ईश्वर सब जगह है, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर को देखा जाना चाहिए। ठीक है साथियों, तो निर्गुण भक्ति धारा के समर्थक थे कबीर। इसके अलावा बात करें तो धन संचय और वैभव विलासिता का ये पक्ष नहीं लिया करते थे। और कबीर के जो समकालिक शासक थे वो थे साथियों सिकंदर लोदी, ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अबुल फजल जो कबीर के समकालिक थे, उन्होंने अबुल फजल ने कबीर को मुआहिद यानी कि एक ईश्वरवादी का, यानी कि एक ईश्वर को मानने वाला, है ना, मुआहिद जो वो साथियों अबुल फजल ने कबीर को कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कबीर को मुआहिद किसने कहा साथियों, तो अबुल फजल ने कहा है। और कबीर के समकालिक जो शासक थे वो थे सिकंदर लोदी। ठीक है। अपने अंतिम समय में ये काशी से मगहर चले गए थे साथियों। देखिए मगहर जो था उस समय ये मानते थे कि किसी को अगर नरक जाना है तो वो मगहर में जाकर के मर जाएगा तो उसको नरक मिलेगा, ऐसी मान्यताएं थी। तो ये इस चीज़ को झूठा ठहराने के लिए, है ना, और इन्होंने ये कहा कि भाई मैंने जीवन भर ईश्वर की पूजा की है तो मैं मगहर में ही जाऊंगा और वहाँ अंतिम सांस वहीं लूँगा और मैं देखता हूँ मुझे कैसे नरक मिलता है। ठीक है। यानी कि लोगों के दिमाग से मगहर के प्रति जो विचारधारा थी उसको बदलने के लिए ये काशी से मगहर गए और मगहर में ही एक प्रकार से इन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। इसके अलावा इन्होंने कबीर पंथ की स्थापना साथियों की। कबीर चौबीसा काशी में इन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की। कबीर की मृत्यु के बाद धर्मदास जो वो गद्दी पर बैठे थे। इनके दो शिष्य थे, धर्मदास और मलुकदास। जो प्रमुख शिष्य थे वो प्रिय शिष्य थे वो मलुकदास ही थे। ठीक है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठे थे, धर्मदास बैठे थे साथियों, याद रखिएगा। इसके अलावा कबीर के प्रमुख अनुयायी मलुकदास का जन्म 1574 में इलाहाबाद में हुआ था साथियों। इन्होंने कबीर विचारधारा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को युग पुरुष, युगावतार, युग प्रवर्तक और वाणी का डिक्टेटर कहा है। बहुत महत्वपूर्ण ये उपाधियां हैं जो आपको याद रखनी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को युग पुरुष, युगावतार, युग प्रवर्तक और वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है। कबीर की शिक्षाओं का संकलन, देखिए हम जानते हैं कि कबीर जो थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, है ना, अनपढ़ थे। तो उनके द्वारा जो बोला गया, उनको जो बातें उनके द्वारा की गई उनको एक प्रकार से एक ग्रंथ में उनका संकलन किया गया जिसको बीजक के नाम से जानते हैं। तो कबीर की शिक्षाओं का संकलन बीजक में है, जो इनके शिष्य धर्मदास या महेश दास भी जिनको बोलते हैं उनके द्वारा वो संकलन किया गया बीजक का। बीजक के 3 भाग हैं मुख्य रूप से, साखी, सबद और रामायणी, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। साखी, सबद और रामायणी जो वो बीजक के 3 भाग हैं। कबीर की भाषा जो थी साथियों वो खिचड़ी थी जिसमें पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी और पूर्वी ब्रज भाषा इत्यादि अनेक भाषाओं का क्या था, पंचमेल था। 5 भाषाओं का मिला जुला रूप इनकी एक प्रकार से भाषा में मिलता है। तो ये साथियों कबीरदास जी के बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें थी। मेरे हिसाब से तो देखिए इनमें से बाहर आपका प्रश्न बनेगा नहीं, है ना। कबीरदास जी के बारे में अगर इतना आप पता कर लेते हैं तो बहुत है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता निश्चित तौर पे नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मीराबाई के बारे में। और देखिए मीराबाई का जो जन्म था इसके बारे में भी बिल्कुल एक प्रकार से अपने को ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन 1498 ईस्वी में मेड़ता कुड़की, है ना, कुड़की
मेड़ता कुड़की पाली में हुआ था, वर्तमान में नागौर जिले में है ना। तो पाली जिला अलग है और नागौर जिला अलग है, लेकिन जो कुड़की है ना वो पहले पाली में था, अभी नागौर में है। तो बचपन का नाम पेमल दे, ठीक है, बचपन का नाम क्या था इनका, पेमल दे था। पिता इनके थे राजा रतन सिंह, जो जोधपुर के राठौड़ वंश के थे, ठीक है। पति इनके थे राणा सांगा के पुत्र भोजराज, और 1516 ईस्वी में इनका विवाह जो वो भोजराज के साथ हुआ था। और राणा सांगा साथियों एक प्रकार से कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के शासक थे, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा भक्ति काल की महान महिला संत एक प्रकार से थी ये, और इनकी तुलना जो है वो महिला सूफी महिला संत राबिया से की जाती है, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में मीराबाई का स्थान है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में सूफी जो महिला संत हैं, है ना, मुस्लिम धर्म की संत हैं, उनमें राबिया थी। तो राबिया और राबिया से तुलना जो वो मीराबाई की जाती है। तो भक्ति काल की महान महिला संत थी, और इनके जो गुरु थे वो जीव स्वामी, है ना, जिनको चैतन्य संप्रदाय के थे ये जीव स्वामी। तो जीव स्वामी इनके गुरु थे साथियों, और आध्यात्मिक जो गुरु थे, है ना, वो रैदास या रविदास थे। मीराबाई के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो रविदास या रैदास थे। और देखिए कबीर के साथ साथ रविदास या रैदास भी जो है वो जो आपके रामानंद थे, है ना, उनके शिष्य थे रविदास या रैदास। इसलिए कबीर और रैदास दोनों जो है वो गुरु भाई थे साथियों। यानी गुरु भाई का मतलब जिन दो व्यक्तियों के गुरु अगर एक ही व्यक्ति हैं तो वो गुरु भाई कहलाते हैं, ठीक है। तो कबीरदास और आपके रविदास या रैदास जो वो गुरु भाई भी हैं, और ये रैदास या रविदास जो वो मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी थे। पति भोजराज की मृत्यु के बाद यह कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, और राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह और उसके बाद में विक्रमादित्य साथियों मेवाड़ के राणा बने, और उन दोनों ने मीरा को घोर यातनाएं दी। परंतु कृष्ण भक्ति में लीन मीरा आएगा साथियों, है ना, मीरा इन यातनाओं को सह गई, और अंत में मीरा चित्तौड़गढ़ छोड़कर के वृंदावन जा पहुंची, ठीक है। कृष्ण को अपना पति यानी प्रियतम माना, और ये कहा जाता है कि उदंतियाँ इस प्रकार की कि द्वारिका में अंतिम समय में साथियों ये रही, और वहीं रणछोड़ राय के मंदिर में ये विलीन हो गई, ठीक है। कृष्ण जी की मूर्ति में ही ये विलीन हो गई थी साथियों। ऐसी किंवदंतियाँ हैं। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले अपन देखें नरसी जीरो मायरो है, बहुत प्रसिद्ध हुआ। गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, यह ग्रंथ साथियों अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, बाकी इनका लिखा हुआ है राग गोविंद। मीराबाई का मल्हार, राग सौरठा, सत्य भामारो रूषणो और रुक्मणी मंगल इत्यादि ग्रंथ जो साथियों मीराबाई के द्वारा रचित हैं। तो ये था साथियों मीराबाई और कबीरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। और मुझे नहीं लगता कि साथियों इनसे बाहर कुछ भी जो अगर प्रश्न बना मीराबाई और कबीरदास जी से, तो निश्चित ये जो आपको पढ़ाया है इसी में से बन जाएगा आराम से, है ना। तो प्यारे साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ाया है उससे आपको फ़ायदा होगा और आपको मुझसे जुड़ना चाहिए, तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।